नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। तो नेशनल खबर में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में डॉक्टर अलका राय के पास, जहां जो है प्रत्येक 9 और 10 तारीख को गोद भराई और निःशुल्क शिविर का कैंप लगाया जाता है। ये पिछले कई वर्षों से डॉक्टर अलका राय के द्वारा जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और लोगों के बीच जो है कौतूहल का भी विषय रहता है। जब भी लड़कियां पैदा होती हैं तो डॉक्टर अलका राय के द्वारा जो है उन बच्चियों का स्वागत किया जाता है, और जब भी महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनका भी जो है गोद भराई का कार्यक्रम किया जाता है। तो हम इस पर चर्चा जो है डॉक्टर अलका राय से करेंगे कि उसके पहले जो है कौतुकी के डायरेक्टर CEO जो मालिक हैं अनंत प्रकाश मिश्रा जी से हम बातचीत करते हैं। अनंत प्रकाश मिश्रा जी भी हमारे बीच में आज मौजूद हैं। आपका कौतुकी जो है बहुत बड़ा जो है फतेहपुर मडरांव में खुला हुआ है, तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। आपका नेशनल खबर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज डॉक्टर अलका राय के द्वारा जो है निःशुल्क शिविर और गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें आप भी उपस्थित रहे। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत भलाई का काम है। हमारे बच्चों को यहाँ पर जो महिलाओं को उसको करने की बात है, उनके मन को मजबूत करने की बात है। ये बुलाया गया है, रहे बात करें तो बच्चे पैदा कारण बच्चियाँ अगर आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। बच्ची का पूजा करने की बात कर रहे हैं। अगर लिंगानुपात देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 1000 लड़कों पर महज 900 लड़कियां ही इस समय हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या अलका राय का मेहनत इस क्षेत्र में रंग लाएगा? जी जरूर रंग लाएगा, लेकिन ये क्या बच्चे कितने बढ़ेंगे, ज़्यादा होंगे कम होंगे, ये बच्चों की बात नहीं है, हमारे लड़कियों की बात नहीं है। बात ये है कि हो जाएगा जो भी होगा। अगर 900 लड़कियाँ हैं तो 900 लोगों की पूजा तो हो जानी चाहिए। ये बात है, ये जरूरी चीज़ है। बस यही और तो नहीं। अंतिम सवाल हम आपसे पूछेंगे कि आप जो है कौतुकी के CEO हैं और मऊ जनपद के फतेहपुर में जो है आपने बहुत बड़ा जो है कौतुकी का जो है स्ट्रक्चर डाला हुआ था। आपने बहुत बड़ा जो है कंपनी बैठाया हुआ था, जिससे कि पूर्वांचल के इर्द गिर्द के जनपदों में जो है दूध, दही और खोआ जो है आसानी से उपलब्ध हो सके। ये सोच आपके मन में कैसे है? ऐसे मन में आ गया कि विचार आया कि भाई आखिर मैं अभी थका हुआ नहीं हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास बल है, मेरे पास मन में शक्ति है। कहना था कि ये अच्छा काम करो। तो ग्रामीण की बात है, रिटायरमेंट की बात ये लगाया है मैंने। तो अब काम क्या करो ये समझ रहा था, क्या चीज़ जो वहाँ पर चाहिए गाँव में। यहाँ पर जो चाहिए था वही है कि दूध लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो लोग हैं वो भी आ जाएंगे, काम करेंगे। लोग काम कर रहे थे वहाँ। तो आप सुन रहे थे कौतुकी के CEO का आपका स्पष्ट कहना था कि ग्रामीण अंचल में, पिछड़े हुए अंचल में हमने कौतुकी डेयरी इसलिए डाला था कि यहाँ के लोगों को यहीं रोज़गार मिलेगा। जो लोग बाहर कमाने जाते हैं उनको यहीं काम मिल जाएगा और तमाम लोग जो है उस धंधे से जुड़ करके अपना जीविकोपार्जन करेंगे। आइए इसी क्रम में जो है अब हम डॉक्टर अलका राय से भी बात करते हैं। डॉक्टर अलका राय जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका नेशनल खबर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पिछले कई वर्षों से आप जो है निःशुल्क शिविर और गोद भराई का कार्यक्रम करती हैं 9 और 10 तारीख को, महीने की 9 और 10 तारीख को। आज जो है 9 तारीख है और गोद भराई का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम कैसा है, क्या है, इससे लोगों को लाभ क्या मिलता है और आप संदेश क्या देना चाहते हैं? अभी आपने लिंग अनुपात की बात की, तो जब तक हम लोग अपने पुराने संस्कृति से तक नहीं लौटेंगे तब तक ये लिंग अनुपात होगा नहीं। ठीक, तो हम अपनी पुरानी संस्कृति के तरफ लौटने का प्रेरणा करते हैं, जहाँ माँ सिर्फ एक माँ होती थी, उसको लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होता था। वो लड़की को इसलिए बहुत मन से पालती थी क्योंकि लड़की को तो किसी और के घर में जाना है, और लड़का इसलिए मन से पालती थी कि भाई वो अपने ही घर में रहना है। तो दोनों को बहुत मन से पाला जाता था, दोनों के लिए सोहर गवाया जाता था। और हमारी संस्कृति इकलौती संस्कृति है विश्व में जहाँ महिलाओं को पूजा जाता है। हमारी शक्ति स्वरूपा, वो चाहे लक्ष्मी हो, सरस्वती हो या दुर्गा हो, कोई भी चीज़ बिना माँ के पूरा नहीं होता। तो हमारी ही सभ्यता माँ की पूजा करती है, और वहाँ पे अगर ये विलुप्त हो जाए तो हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो उसी को जिंदा रखने के लिए देखिए, गोद भराई हम लोग करते हैं 7वें महीने में, जब बच्चे में जान आ जाती है। ऐसा हम मानते हैं
कि 7वें महीने के बाद अगर बच्चा पैदा भी हो जाए तो वो जिंदा रहता है, तो माँ का गोद भरता है। तो इसलिए हम लोग गोद भराई का रस्म करते हैं। माँ को एहसास दिलाना होता है उसके मातृत्व का। और हम 2 कहानियाँ बताते हैं, एक गणेश जी की और एक अभिमन्यु की। एक की माँ, वो हाथी की माँ करवट करके सो गई थी, तो गणेश जी का सर लगा दिया गया था उसके बच्चे को उठा के। और अभिमन्यु की सुभद्रा, जब अभिमन्यु पेट में था तो सो गई थी, क्योंकि बोर हो गई थी चक्रव्यूह को कैसे इसलिए काटे। आत्मा दरवाजा नहीं तोड़ता है। जी, तो अभिमन्यु बेचारा 16 साल की उम्र में मर गया। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये काम करते हैं कि माँ को एहसास रहे कि माँ को सोने का अधिकार नहीं है, उसको 24 घंटा सतर्क अपने बच्चों के लिए रहना पड़ता है। और प्लस ये दोनों जो होता है, वो चाहे वो बच्चे का सेलिब्रेट करना, बच्ची का जन्म या गोद भराई, ये हमारे 16 संस्कारों के हिस्सा। तो आप सुन रहे थे जनपद का सबसे चर्चित कार्यक्रम गोद भराई, जो कि जनपद में पूरे चर्चा का विषय रहता है कि डॉक्टर अलका राय के यहाँ जो है 7 महीने पर गर्भवती महिलाओं का गोद भराई का कार्यक्रम किया जाता है। डॉक्टर अलका राय ने विस्तृत जानकारी आपको दिया कि 7वें महीने में गोद भराई क्यों किया जाता है। मुन्नी मनोहर के साथ में इसकी खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। धन्यवाद।